नमस्कार, जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा और आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हुए आप सभी की स्तुति परमेश्वर के सम्मुख पहुंचना चाहिए, यानी कि परमेश्वर आपका कदर करना चाहिए। आप लोगों से कदर ढूंढने की जरूरत नहीं। प्रभु की नाम की महिमा और तारीफें हमेशा लगातार आपके द्वारा प्रकट होती चली जाना चाहिए, लेकिन आज इंसान खुद की महिमा अधिकतर करवा रहा है। क्या कर रहा है? खुद की महिमा अधिकतर करवा रहा है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सेवक सेविका विश्वासियों के रखवाले वह सो रहे हैं, वो भटक रहे हैं, वो निंद्रा के अंदर है, उनके बारे में कुछ बातें आपके सामने मैं पहुंचाना चाहता हूं। और वो अंधे भी हो चुके हैं और उनको कोई भी प्रकार का नजर नहीं आ रहा है। सही और गलत क्या है उसका कोई भी उन्हें नजर नहीं आ रहा है। इसलिए सावधानी पूर्वक इन लोगों को देखना चाहिए और इनके कारनामे प्रकट करते हुए आगे की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए। जो जैसा होगा वैसा ही उनके बारे में हम प्रकट करेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक उसका यानी कि 56 अध्याय उसका 10 वचन, उसके यानी कि उसके पहुरे अंधे हैं, वे सब के सब अज्ञानी हैं, वे सब के सब गूंगे कुत्ते हैं जो भौंक नहीं सकते, वे स्वप्न देखने वाले और लेटे रहकर सोते रहना चाहते हैं। मेरे तमाम भाइयों बहनों, आजकल के पहुरे मतलब सेवक सेविका स्वप्न देखना चाहते हैं, लेटे रहना चाहते हैं। साथ ही साथ इनको अंधे भी कहा गया है, इनको गूंगे कुत्ते भी कहा गया है, जो भौंक नहीं सकते मतलब बातें बता नहीं सकते। आजकल भौंक नहीं सकते मतलब बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते, ऐसे सेवक सेविका आजकल बन चुके हैं। ऐसों को अंधे भी कहा गया, गूंगे कुत्ते कहा गया। साथ ही साथ इनको क्या बोलना चाहिए, सपने देखने वाले और लेटे रहकर सोते रहना चाहते हैं, ऐसा इनको कहने में आता है। आजकल व्यक्ति अपने गांव में, अपने पड़ोसी में क्या बोलना चाहिए, अपने रिश्तेदारों को परमेश्वर के वचन सुनाना नहीं चाहता, या फिर जहां मौका मिल रहा है वहां पर बोलना भी नहीं चाहते। अपने आप को दबा रहे हैं, सच्चाई बोलने से दबा रहे हैं। सच्चाई बोलने के लिए इनको डर और भय लगा हुआ है। इसके वजह से ये लोग आगे की ओर बढ़ नहीं सकते, क्योंकि जैसी जनता चल रही है, मसीह समाज जैसा पुराना चल रहा है, उसी प्रकार से अभी भी चलाने की कोशिश जारी है। आखिर मेरे कहने का मतलब है कि आजकल सेवक सेविका आत्मिक रीति से आत्मिक आंखों को वो साफ सुथरा नहीं कर पा रहे हैं। जैसे पुराने व्यक्ति आपको और मुझे चला रहे हैं, उसी प्रकार से है ना, दूसरों को भी चलाने की कोशिश करते हैं। आखिर हमारे कुछ दोस्त यार थे, वो लोग हमें अलग अलग प्रकार का ज्ञान दिया करते थे, लेकिन उनके ज्ञानों के पीछे हमने जाना बंद किया, तभी से काफी वो हमसे दूरियां बना चुके हैं। हाँ, सैकड़ों की गिनती में फोन आते थे, अभी सैकड़ों की गिनती वाले फोन बंद हो चुके हैं। आखिर क्यों ऐसा हुआ मालूम? सच्चाई तो सच्चाई है और झूठ तो झूठ है। आखिर संसार भर में नाश होने की तैयारी है, नाश होने वाला है संसार, और साथ ही साथ इस संसार में एक ही धर्म होगा और एक ही राजा होगा, मतलब एक ही पंथ होगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे मेरे भाइयों बहनों? परमेश्वर का वचन जो कहता है, उस वचनों के अनुसार जीवन जीने के लिए आगे की ओर कदम बढ़ाने की कोशिश करते रहना चाहिए। पहुरे यानी रखवाले। रखवाले कौन है आजकल? सेवक सेविका कलीसिया के रखवाले हैं। और रखवाले अगर अंधे हैं, अगर रखवाले अगर गूंगे हैं, रखवाले अगर अज्ञानी हैं, रखवाले अगर बोल नहीं सकते, रखवाले अगर केवल सपने देखकर लेटे रहना चाहते, उसे प्रकट करना नहीं चाहते हैं, तो ऐसे रखवाले की जरूरत नहीं है। आम तौर पर आप अगर स्वाभाविक मन में भी अगर आप देखें, या फिर स्वाभाविक व्यवहार से भी अगर देखें, तो आपका कंपनी का हो या फिर आपका दरवाजे का गेट हो, वहां का अगर वॉचमैन अगर वो सुरक्षा अच्छी रीति से अगर नहीं करता है, तो उसे आप निकालने की बातें कहोगे, साथ ही साथ उसे डराओगे, धमकाओगे। उसी प्रकार से आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, जितने भी मसीह कलीसिया के पहुरे बन चुके हैं, मसीह कलीसिया के सेवक सेविका बन चुके हैं, उन सबको ये वचन मैं बोलना चाहता हूँ, जैसे कि लिखा है कि यशायाह नबी की पुस्तक उसका 56 अध्याय उसका 10 वचन। हाँ,
सबके, है ना, उसके पहुरे अंधे हैं, वे सब के सब अज्ञानी हैं, वे सब के सब गूंगे कुत्ते हैं जो भोंक नहीं सकते, है ना। यहाँ कहा गया सब के सब कहा गया, मतलब जो पहुराई करते हैं, है ना, पहुराई की बात अलग है। पहुराई करते जो रखवाली करते हैं, सेवक सेविका जो रखवाली करते हैं, कलेशा की रखवाली करते, उनको कहा गया सब के सब अंधे हैं, ऐसा कहा गया। आप ये मत सोचना कि आप उनमें से नहीं हैं, सब के सब अंधे हैं, ऐसा करके कहने में और सुनने में आ रहा है। साथ ही साथ कहा कि सब के सब अज्ञानी हैं, इनके पास ज्ञान नहीं है, अंधे भी बन चुके जिनकी आत्मा के आंखें खुले हुए नहीं है, साथ ही साथ इनको ज्ञान का भी नॉलेज नहीं है, साथ ही साथ इनको सब के सब को कहा गया गूंगे कुत्ते हैं जो भोंक नहीं सकते, मतलब बता नहीं सकते। सत्य अगर बताओगे तो दुश्मन बढ़ेंगे ज्यादा, है ना। आपके दोस्त यार आपसे दुश्मनी लेंगे, आपसे दुरिया बनाना शुरू कर देंगे। अगर भोंकना शुरू कर दोगे तो, मतलब बोलना शुरू कर दोगे तो, सच्चाई अगर बोलना शुरू कर दोगे तो फिर आपके पास से लोग भागना शुरू कर देंगे। जैसे कि हमारा एक कुत्ता है, जब वो नादान था तब भौंकता नहीं था, तब लोग आया जाया करते थे अधिकतर, लेकिन अभी वो भौंकता है तब आसपास के लोग और आने जाने वाले कुत्ते और लोग भी उन्हें डरते हैं, क्योंकि वो अभी भौंकना शुरू कर दिया है। हो सकता है लोगों को ये डर लगता है कि वो शायद उन्हें काट ना ले, है ना, इसलिए भागना शुरू कर देते। ये मैं उदाहरण आपके सामने छोड़ा हूँ ताकि आप उस उदाहरण को देखकर समझकर अपने आप को ऐसी आदतों से बाहर निकाले और आपको वहां कुछ भी फायदा नहीं होगा। समझे, आजकल बहुत से ऐसे लोग हैं जो गूंगे कुत्तों के समान बन चुके हैं और अज्ञानी बन चुके हैं, है ना। तो पुराना ज्ञान लेकर अभी नए लोगों को सिखाने की कोशिश। आखिर में आप लोगों को यही कहना चाहता हूं कि आगे बढ़िए, प्रभु आपके साथ है, फिर चिंता की क्या बात है। लगातार आपके साथ दया बनी रहेगी, कृपा बनी रहेगी, है ना। तो ऐसे सच्चाई अगर फैलाते चले जाओगे तो आपसे लोग भागते चले जाएंगे। ये बात 100% सही है और मैं सही बोल रहा हूं। समझ रहे यार, हमारे कई सैकड़ों की गिनती में मित्र थे, है ना। काफी लोग भागे, कुछ समय अच्छा लगा उनको हमारे वीडियोस, जब बुरा लगने लगा, मतलब कड़वा लगने लगा, सच्चाई सामने आने लगी, उनकी बुराइयां सामने निकलने लगी, है ना, पर्दाफाश होने लगा, तब लोग भागने लगे। लेकिन जब तक उन्हें बचाते रहे, उनको कवर लगाते रहे, तब तक वो हमारी तारीफें करते रहे, हमारे साथ संगति करते रहे, दान डोनेशन भी देने की बातें करते रहे, लेकिन भागना उनको अच्छा लगा। देखिए, आपके दान डोनेशन के लिए हम सेवा नहीं कर रहे हैं, हम ईमानदारी के लिए कर रहे हैं और लोगों को सही मार्गदर्शन में ले जाने के लिए कर रहे हैं। आप दान डोनेशन अगर देते हैं तो वो आपका फर्ज बनता है। अगर आप अपना फर्ज नहीं निभा रहे हैं तो आप प्रभु में कोई भी नहीं गिने जाते हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तन मन धन के द्वारा आपको सेवा करना चाहिए, है ना मेरे भाइयों बहनों। तन और मन और धन, ये तीनों चीजें आपके अंदर होना चाहिए और ये सारी चीजें इस्तेमाल होना चाहिए। अगर नहीं इस्तेमाल हो रहा है तो आप प्रभु में कुछ भी गिने नहीं जाते। समझ रहे मेरे भाइयों बहनों? अगला वचन पढ़कर समाप्ति की ओर जाऊंगा। पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय उसका 2 वचन। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई बात, है ना, उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। अन्य भाषा के बारे में ये बात आई है ना। तो इसका कुछ खुलासा मैं आपको और कोई वीडियो में बता चुका हूँ और आगे भी बताऊंगा। तो अगर ये
आत्मा में बात हो रही है, ऐसे बात हो रहा है यहाँ, है ना। आत्मा में, अन्य भाषा में जो बातें करता है वह मनुष्य से नहीं, है ना। परमेश्वर से अगर बात कर रहा है तो वो होठों को खोलकर नहीं बात कर रहा है, समझ रहे। वो आत्मा में होकर बात कर रहा है और वो दोनों भी समझ रहे हैं, समझ रहे। ये दोनों समझते होंगे तो वही तो बात करते होंगे। ये आत्मा में बात करता है, इसलिए सामने वाला व्यक्ति नहीं समझता है। अगर वो मन में आत्मा में आमीन भी कह दे तो भी नहीं समझ पाएगा। इसका खुलासा बहुत सा इसी अध्याय के अंदर है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा झलक और थोड़ा सा क्या बोलना चाहिए, खुराक देकर ही जा रहा हूँ। अगर कोई व्यक्ति आत्मा के अंदर ही बात करता है किसी से भी, चाहे वो परमेश्वर से हो गया चाहे वो खुद से हो गया, तो वो जिस रीति से बात कर रहा है और जिस रीति में व्यक्ति होगा दोनों, उसी रीति से वो समझ पाएंगे। आत्मा के अंदर होकर बात कर रहा परमेश्वर से, तो आत्मा के अंदर से परमेश्वर समझ पाएगा। इंसान नहीं सुन सकता, क्योंकि इंसान को सुनाने के लिए आपको होठों से आवाज निकालना पड़ेगा, मुंह से आवाज देना ही पड़ेगा, तब जाके इंसान समझेगा, सुनेगा। समझे कि नहीं समझे मेरे भाइयों बहनों? फिर बोलोगे कि अबल अबा रिबी रिबी तिबी रिबी करने लग जाओगे, फिर बोलोगे कि परमेश्वर समझता, इंसान नहीं समझता। ये भाषा बिल्कुल नहीं भाई, इस भाषा की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। यहाँ सीधा लिखा, क्योंकि जो कोई अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं कर रहा है, मनुष्य से कर ही नहीं रहा हूं, हाँ, परंतु परमेश्वर से बातें करता है, ऐसे लिखा है। परमेश्वर से बात करता है, बातें कर रहा है, तो वो कैसे बात कर रहा है? आत्मा में बात कर रहा है। या बला बा लिबी रिबी तिबी रिबी, ये भाषा में नहीं है। वो समझ रहे कि नहीं समझ रहे, है ना। फालतू की वो भाषा मत लाना, फिर बोलोगे कि ये है वो है, हमको बोलने दो, ऐसा नहीं है, है ना। परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता। क्यों नहीं समझ रहा है? कि परमेश्वर से बात कर रहा है, और कैसे बात कर रहा है? वो आत्मा में बात कर रहा है, आगे लिखा, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है, आत्मा में होकर बोल रहा है। वो किसको बोल रहा है? वो परमेश्वर को बोल रहा है, वो इंसान से बात नहीं कर रहा है। इंसान तो समझेगा भी नहीं। क्यों नहीं समझेगा? क्योंकि आवाज नहीं खुली है, क्योंकि वो आत्मा में होकर बोल रहा है ना। वो किससे बोल रहा है? वो किससे बात कर रहा है? वो परमेश्वर से बात कर रहा है। तो तुम्हारा क्या काम बीच में, है ना। अगर तुमको सुनाना होगा तो वो होठों से निकालेगा आवाज, होठों से बोलेगा, समझ रहे कि नहीं समझ? नहीं तो फिर बोलेगा ओ बराबरी री री बिरी बिरी तीरी तीरी बिरी बिरी करोगे, अबला बाशा बला बरारा री 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 करोगे। फिर बोलोगे परमेश्वर समझ रहा है, आत्मा में बोल रहा हूँ, बोलेगा अरे भाई आत्मा में बोल रहा तो खुद भी समझ और परमेश्वर भी समझ रहा होगा, तो उसका उल्लेख पूछ उसको। पागल खाने से आ जाते हैं ऐसे को मूर्ख कहा जाता है। ना समझ व्यक्ति कहीं भी कुछ भी बोलता है तो उसे ना समझ कहा जाता है, और ना समझ का अर्थ मूर्ख है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मूर्ख को मूर्ख कहेंगे, होशियार को होशियार, शाणे को शाणा कहेंगे। समझ रहे कि नहीं? बस इतना ही, दूसरे वीडियो में आएंगे, तब तक ले नमस्कार, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आप सबको सलामती दे, आमीन।